ये आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक या कोई बात या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी चीज़ वीडियो में छूट जाती है या प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आती है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो टॉपिक दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तुम वो चीज़ मुझसे कंप्लीटली पूछ सकते हो। थैंक यू। 10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, अब ज़रूरत है कि हम इसके कुछ स्टैंजा वगैरह पढ़ लें और स्टैंजा के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लें। तो तुम देख सकते हो मैंने इस पोएम के अंदर क्वेश्चन आंसर कुछ अलग तरीके से दिए हैं, मुझे मालूम है। स्टार्टिंग में तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही छोटा कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। हालांकि तुम्हें समझ में आ गया है कि आखिर ये क्या चीज़ थी, लेकिन मैंने इस पोएम के कुछ स्टैंजा दिए हैं और तुम देख सकते हो स्टैंजा के बेस पर मैंने नीचे कुछ फिलअप टाइप पॉइंट्स लिख रखे हैं, है ना। उससे क्या होगा, तुम्हें वो क्वेश्चन आंसर बनाने में हेल्प मिलेगी। इसका टेस्ट कैसे देना है वो मैं तुम्हें क्लास में बता दूंगा। देखो, तुम्हें स्टैंजा के नीचे कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं पॉइंट वाइज, है ना, 1 2 3 4 5 ये सब, और आगे इनके कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिस पर अंडरलाइन हुई भी है, फिलअप टाइप, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलअप टाइप। तो टेस्ट में क्या होगा, तुम्हारे पास ये लाइन लिखी भी होगी और वो फिलअप खाली होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना भाई, बिल्कुल वैसी। तो ये लाइन लिखी भी होगी और उसके आगे वो फिलअप खाली होगा। तो तुम्हें उस फिलअप के अंदर वो वर्ड पुट करना है जो मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने वाला हूँ। समझ में आ गई ना बात। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तुम्हें लिखना है। जब मैं तुम्हें टेस्ट बोलूंगा तो वहां पर तुम्हें आंसर गायब मिलेगा और वहां पर तुम्हें वो आंसर लिखना है खुद। समझ रहे हो ना। बाकी की बातें मैं बता दूंगा। तो जरा क्वेश्चन पर गौर करते हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट का मतलब क्या है। तो अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फॉलिंग ऑफ स्नो इन स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो कहां से गिर रहे थे, उस पेड़ से। और कौन गिर रहा था, वो ब्लैक क्रो। इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, और वो कैसे थे, ट्रांसपेरेंट थे भाई। बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, जैसे बर्फ होती है ना, आर पार दिखाई देता है, तो उस तरह से। मतलब उनका नेचर कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी थे, वो आर पार उनके दिखाई दे रहा था। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब जरा स्टैंजा पर गौर करते हैं। वैसे तो देखो पोएम मैंने प्रॉपर तरीके से बहुत ही डीपली अच्छे से समझा दी है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंजा को भी पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, क्रो ने इस तरह से शुक डाउन करा, झाड़ा मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। मतलब कौवे ने कुछ इस प्रकार हिलाया कि जिससे वो बर्फ की धूल मेरे ऊपर आकर गिर गई। कौन से पेड़ से, हेमलॉक ट्री से। अब तुम्हें ये स्टैंजा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जरा इसके कुछ वर्ड देखते हैं। द वर्ड मी हेयर रेफर्स टू, यहां पर मी कौन है बताओ, पोएट, है ना। वो ये कह रहा है कि कौए ने मेरे ऊपर धूल गिरी, तो मैं कौन हूं, मी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। कवि अपने बारे में बता रहा है कि मैं बैठा हुआ था, मेरे ऊपर क्या गिर दी इसने, कौए ने बर्फ गिर दी। अच्छा है, गिर दी तो। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, मुझे बताओ ये दोनों के दोनों किसके प्रतीक होते हैं, बुराई के। दोनों के दोनों किसके प्रतीक होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस के। दोनों के दोनों किसके प्रतीक होते हैं, डेथ के। दोनों के दोनों किसके प्रतीक होते हैं, उदासी के। मतलब इन दोनों चीजों का, पेड़ का और कौए का, दूर दूर तक खुशी वाली बात से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने उस पोएट को क्या प्रदान करी, खुशी प्रदान करी। कितनी बड़ी बात है। तो क्रो और हेमलॉक दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सोरो। दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ। दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उदासी, है ना। द डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप फ्रॉम, तो जो बर्फ की धूल थी वो कहां से गिरती है, हेमलॉक ट्री से। बात समझ में आ रही है ना। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन, जो कौवा था वो कहां पर बैठा हुआ था, ब्रांच ऑफ हेमलॉक ट्री। द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, वो झाड़ता है ना बर्फ। द नेम ऑफ द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द टू थिंग्स इन द पोएम दैट इंडिकेट डेथ, मुझे बताओ इस पोएम के अंदर दो ऐसी कौन सी चीजें थी जो इंडिकेट करती हैं डेथ को। एक तो वो कौआ
और एक वो पेड़, लेकिन यहां पर तो इन दोनों ने जिंदगी बदल दी। बताओ। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर, तो जो बर्फ की धूल है उसका क्या मतलब है यहाँ पर? पाउडर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ हेमलॉक ट्री, मतलब जो पेड़ पर फूल वगैरह निकले हुए थे वहां से जो पाउडर झड़ रहा था बर्फ का, वो है इसका मतलब स्नो। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं भाई। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो देखो, रूड का मतलब होता है पछतावा। कहते नहीं यार मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने तो ये बहुत गलत कर दिया, मुझे इस बात का खेद है। तो यहां पर कवि को भी क्या हो रहा था? पछतावा हो रहा था भाई कि यार मेरा तो दिन बर्बाद हो गया, मैं तो अब खुद को खत्म कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन अचानक से उसका जो हर्ट था उसके अंदर मूड बदल गया। किसकी वजह से? उस कौए की वजह से, है ना। और उसने अपने बाकी का दिन बचा हुआ इस्तेमाल कर लिया, सेव कर लिया। द पोएट वॉज इन, तो पोएट यहां पर कैसे मूड में? सैड मूड में, है ना, उदासी से भरा हुआ है। द चेंज ऑफ मूड वॉज ब्रॉट बाय, तो जो उसका मूड बदलता है वो किसकी वजह से बदलता है? फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, कि वो बर्फ गिर जाती है नीचे। सम पार्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड एज द पोएट बिकेम हैप्पी, उसने अपने दिन का बचा हुआ हिस्सा बचाने की सोची, मतलब उसका जो बचा हुआ दिन था उसने सोचा मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो गया था? हैप्पी। पहले तो वो उदास था, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया था, लेकिन अब वो खुश है। सम पार्ट, सॉरी, नेक्स्ट, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइंस, ये तो पता ही है। द पोएट मूड हैज चेंज बिकॉज ऑफ, तो पोएट का जो मूड है वो किसकी वजह से बदल जाता है? उस स्नोफॉल की वजह से, जो उस कौए की वजह से उसके ऊपर आकर गिरती है। तो किस तरह से उसकी छोटी सी लाइफ बदल गई।